जगह नहीं है अंदर, नहीं फटका मत हटाओ, तो डॉक्टर को दिखाई नहीं दे। नंबर मंडળી આવી નથી આખી અલગ એટલે એ જ કીધું કે જગ્યા તમે જોઈન્ટ બધા આગા પાછા पढ़ते वक्त पहनने का सुबह शाम दवाई डालने का धीरे धीरे चलेंगे भाई, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। स्वामी जी से कोई आगे नहीं जाएगा, भक्त लोग चले, झंडे वाले भी स्वामी जी के साथ चले।
करेंगे बड़े प्रेम से और आनंद लेते हुए सर्वदा हम सब लोग आनंद से प्रेम से आइए, धक्का कोई न करे, प्रेम से चले और आनंद लेते हुए का जप करते हुए चले। आनंद स्वरूप गंगा जी में स्नान करें बड़े प्रेम से और ज्ञान रूपी गंगा में सरस्वती में स्नान करते चले और मंत्र का जप करते रहे। सदा जप सिद्धि, इसलिए जप करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है, आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रेम से बोले शिवोहम 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 बोल, बोलिए सोहम 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 बोल, शिवोहम 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 सोहम 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 बोल, शिवोहम 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 बोल, सोहम 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 बोल, शिवोहम 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 सोहम 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 बोल, शिवोहम 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 सोहम सोहम बोल, शिवोहम शिवोहम चार्ज नहीं लगा जरा तो शिवोहम 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 सोहम 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 बोल, सोहम 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 बोल, शिवोहम 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 बोल, शिवोहम 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 बोल, सोहम 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 बोल, सोहम 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 बोल, शिवोहम 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 बोल, शिवोहम 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 बोल, सोहम 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 बोल, सोहम सोहम शिवोहम 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 बोल, सोहम 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 बोल, शिवोहम 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 बोल, शिवोहम 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 बोल, सोहम 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 बोल, सोहम 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 बोल, शिवोहम शिवोहम जनता का दरबार है, एक साइड हो जाओ माता जी। सभी भक्त धीरे धीरे चलेंगे और किसी को भी धक्का मुक्की ना करें और अपनी साइड में चले। सभी सोहम महामंडल वाले संत भक्तों से निवेदन है, एक पंक्ति में एक दूसरे को देखते हुए चलेंगे। सोहम सभी भक्तों से निवेदन है, एक पंक्ति में स्वामी जी का माध्यम बनाते हुए स्वामी जी के पीछे पीछे सभी संत भक्तजन चलेंगे। सोहम महामंडल के सभी संत महापुरुष एक ही पंक्ति में चले, एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं होगी।
हाँ, एक दूसरे के पैर पे पैर न रखे, आराम से धीरे धीरे सब लोग निकलेंगे। सोहम मंडल के सभी भक्तगण महापुरुष एक साथ स्वामी जी को माध्यम बना दिए। स्वामी जी के पीछे पीछे कोई भी भक्त आगे नहीं जाएगा। व्यवस्था में जो भक्त है वो आगे देखते रहेंगे और प्रेम से जप करें। सोहम हर सोहम सोहम बोल, सोहम 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 बोल, शिवोहम 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 बोल, सोहम। संजय संजय उधर जगह देखो, जगह अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो पुलिस बुक करा दे। अपने जगह देखो पहले, उस जगह की आवाज को सुन रहे हो तो पुलिस बुक करा और जगह पहले बना लो। धीरे धीरे सभी संतों से निवेदन है, आराम आराम से सभी संतोष स्नान करेंगे। कृपया भक्तों से निवेदन है, संत महापुरुषों को थोड़ी सी जगह दें घाट पर। सभी भक्तों से निवेदन है, संतों को थोड़ी सी जगह दें घाट पर। सभी ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अस्मश्रीचरणारविन्दाभ्यां नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। देख रहा देखो है, बुलाया था हमको। मेरे को तो ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा सर्वेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर्वाभ्यो देवदेवताभ्यो नमः। ओम पंचानन्द सरस्वती सरस्वती देशे भावनहरिते त्रिवेण्यै नमः। ध्यानं समर्पयामि। ओम गौरेण्यमाय सलिलानितक्षत्ये कमते द्विपदी सातुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषे सहस्राक्षरा परमेभ्यो दिव्यपरिमलगन्धं समर्पयामि। गन्धस्योपरि अलङ्करणार्थं अक्षतां समर्पयामि। रुद्राचूर्णं समर्पयामि। कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि। सकलमङ्गलद्रव्याणि समर्पयामि। आप्यायस्य समेत विश्वतस्तोमवृष्टिं भवावादस्य सङ्गथे गङ्गे जयम्ने चैव गोदावरि सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। त्रिवेण्यै नमः। सलिलम शिवमनः शमयतु।
हमें स्टेशन पर मिले सतीश प्रजापति नागरिकों पास आवा रही भाई हो भाईले बन जाते चल किसी संदेव मुक्ता सुख दुख संदेव गच्छन्ति पुरापदमभयम् भास्यते सूर्यो न तदान्तो न अरिष्टाय मनस्यायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं सुतं वापि पुञ्जानं वायुनामितं विमूढानां पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यतन्तोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा यानि जगतं वेदो जगद्भासयते यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो तो ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜ ਲਈ राम जी
सभी ने ये तो हमारे पकड़ा हुआ है पक्के। आलू की सब्जी राम जी, सब्जी राम जी, आलू सब्जी, आलू सब्जी भैया जी। जल रहा राम रस दे 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 राम जी। सुपर फास्ट ताज एक्सप्रेस कोई तो रोटी ले आओ यार। क्या बोल रहे हैं? आप खाना देख नहीं रहे। जलराम गिरराम जी, कोप्ताराम, पूरी राम जी, पूरी राम जी, पूरी राम जी, पूरी राम जी, पूरी राम जी। पूरी करो, पूरी कर रहे हैं, पूरी बंद संतोष बंद निकलना 29 पूरी करो।
आंखों की ओर नजर गई तो भगवान मौके पर कैसे आया तो मैया कहती महाराज आप जब पधारे तो मुझे घर छोड़ चुके तो अब आप एक काम करो आए तो आपका स्वागत हो अब आ ही गए हो तो काम करो आप हमको बताओ कैसे करो अब बताओ भगवान थोड़ा खाली हो गया। खानों का शोरूम है हरिद्वार का सबसे जुड़ा हुआ अब लगता है कि भैया अब मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में जो है
बर्तन में जो है ना बर्तन मांजे लगे 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 लाइव पे चलेगी क्या ये वीडियो? एक पानी की चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया के हो लुटावे सोना चांदी के हो लुटावे सोना चांदी कौन लुटावे आई जाएगी हाँ जी किस प्रयोजन से कहाँ से बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।
कल्पना देखिए हम अभी भी निर्वाह नहीं कर लेकिन सोचते हैं आपका साथ पाकर गुण से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा, अपने घर में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा। सीता राम स्मरण समासन सारे गुरुओं की सेवा में लग करके अपने जीवन को व्यतीत करके अगर अपने जीवन को सफल बनाएंगे तो जीवन हम सबका सफल है, धन्य है। और सेवा में न होकर के अगर अपने जीवन को काम, क्रोध, लोभ, मोह इस प्रकार के धारणा को धर करके अपने जीवन में जो व्यक्ति अपने जीवन बिताता है तो व्यर्थ में उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए परमपिता परमात्मा ने हम सबको कृपा करके यह मानव का देह दिए है, यह शरीर मिला है, तो इस शरीर को इतना सेवा करें, इस शरीर से तन से मन से तन तो ही तन से मन से इतने सेवा करके इसको पवित्र कर दिया जाए कि फिर हम सबके जीवन में कोई पश्चाताप न रहे। जैसे कोई व्यक्ति सेवा कर रहे हैं, दूसरा देख करके लज रहा हम करें या नहीं करें। अरे भाई अवसर पाया है, समय है सेवा करने का, अपने को जो भी सेवा मिले सेवा में लग गया। सेवा कोई छोटा बड़ा थोड़ा होता है। महाराज युधिष्ठिर की जगह में भगवान कृष्ण ने क्या सेवा किया? संत महापुरुषों के जूठन के पत्थर उठाए थे, महापुरुषों के सेवा। और उससे भी भव्य दिव्य अवसर हम सबको ऐसे प्राप्त हुआ है कि हर एक जगह से संत महापुरुष पधारे हुए हैं, इनके भी सेवा करने का अवसर है। और आश्रम के प्रांगण में जिस ओर जाए वहां सेवा एकदम अपने आप दिखाई दे रहा है, बस करने का भाव होना चाहिए। इसलिए हम सब इस सोहम आश्रम के पावन परिसर में पधारे हुए हैं। नहीं राशि गए थे आगे, ऐसे मैं नहीं गई थी। परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान क्या बोला टीवी कवरेज स्वामी जी महाराज के नाम सबसे नाम इनका मैं नाम नहीं जानता है। पूज्यगण अन्य सप्तदर्शी महापुरुष शक्तिमती माता अभी आप बड़े अच्छे विचार लगा रहे थे। वेदांत क्योंकि महात्माओं के पास विषय ये बहुत गंभीर है, गहन है। जो बहुत से लोग कहते महाराज भजन भी बोल लेते, कुछ लोग वही है भजन सुन के भी रहती है। भजन बोल करके भजन कर ले राम का वो पिंजरे की में नाम, भजन कर ले राम नाम अनमोल रतन है, राम नाम तू कहना, राम नाम अनमोल रतन भव सागर से पार चाहे नाम हरि का लेना, भव सागर से पार चाहे नाम हरि का लेना। ओ पिंजरे की मैना भजन कर ले राम का, ओ पिंजरे की मैना भजन कर ले राम का। भाई बंद और कुटुंब कबीला कोई किसी का है ना, भाई बंद और कुटुंब कबीला कोई किसी का है ना। भारत के हैं लोग यहाँ पर कोई किसी का है ना, भारत के हैं लोग यहाँ पर कोई किसी का है ना। ओ पिंजरे की मैना भजन कर ले राम का, ओ पिंजरे की मैना भजन कर ले राम का। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी दान कबू ना दीना, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी दान कबू ना दीना। माल खजाना यहीं रहेगा नहीं कछु लेना देना, माल खजाना यहीं रहेगा नहीं कछु लेना देना। ओ पिंजरे की मैना
भजन कर ले राम का, ओ पिंजरे की मैना भजन कर ले राम का, ओ पिंजरे की मैना भजन कर ले राम का। राम उसको पहचान ले चला कह करके मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलो स्वामी जी महाराज। बहुत सुंदर, बड़े ही दार्शनिक आध्यात्मिक चर्चा पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा आप सभी ने श्रवण की। इसी श्रृंखला में महामहिम महामंडलेश्वर अनंत श्री गुरु श्री पूज्यपाद श्री स्वामी रमेशानी जी महाराज, जिनकी भी पावन वाणी से आप 15 मिनट तक पावन चर्चा शुरू करें। पूज्यपाद श्री स्वामी महाराज। मृत्यु सागर से उनको पार कर देता हूं, सबको नहीं। सबको भगवान पार नहीं करते। किसको पार करते हैं? मैया वेशित चेतसाम, जिन्होंने अपने चेतसाम माने अपने मन को बुद्धि को भगवान में लगा दिया है, जिन्होंने अपनी बुद्धि को भगवान में लगा दिया, भगवान ने गारंटी ले ली तेषाम हम समुद्धरता, उनका उद्धार फिर कौन करेंगे? भगवान कर देंगे। भवाम नचरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। इसलिए जो अपने मन को अपनी बुद्धि को, मैंने कल कहा था भगवान आपसे 2 चीज ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। मन मांगते हैं और बुद्धि मांगते हैं। और ध्यान रखना, हमारे पास मन है, शरीर है और हमारा तन, मन और धन, और तीनों ही हमें अपवित्र है हमारे पास में। और देखना, एक तन भी अपवित्र है, मन भी अपवित्र है, और जो तुम्हारे पास धन है वो भी अपवित्र है। और अपवित्र से कभी भी शुद्ध बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। और इसलिए तीनों को पवित्र करना पड़ता है। और जब पवित्र हो जाता है तो सहज में ही आप उसको भगवान को अर्पित। तन पवित्र कैसे होता है? तन पवित्र सेवा की। हमारा जो तन पवित्र होता है जब सेवा करेंगे, जब करेंगे, तब करेंगे, मंदिर जाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, संतों की सेवा करेंगे, भगवान के मंदिर में जल चढ़ाएंगे, गंगा जी में नहाएंगे, तो क्या पवित्र हो जाएगा? हमारा तन पवित्र हो जाएगा। और मन पवित्र कब होता है? तन पवित्र सेवा किए, और मन पवित्र होता है भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का भजन करने से, भगवान का ध्यान करने। विचार नहीं आएंगे तो अच्छा उच्चारण भी नहीं होगा, और अच्छा उच्चारण नहीं होगा तो अच्छा आचरण भी नहीं जरूरी है। और मन पवित्र करने के लिए केवल भजन, केवल भगवान का चिंतन। तो चिंतन करने से क्या पवित्र हो जाता है? हमारा मन पवित्र हो जाता है। सत्संग से, मन भजन से, कीर्तन से, यहाँ पर हमारा मन पवित्र हो रहा है। देखो, शरीर की धुलाई तो आप जाकर के नल के नीचे कर सकते हो, लेकिन मन की धुलाई केवल भजन से होती है। और क्या है? धन। आप कहोगे महाराज हम तो बड़ी मेहनत से कमाते हैं, कितनी भी मेहनत से कमाओ, लेकिन हमारा धन अपवित्र ही होता है। जब तक उस धन का कुछ हिस्सा हम दान में, पुण्य में नहीं लगा देंगे, तब तक हमारा धन तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्चन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं
श्री विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, प्रयागराज की, गंगा माता की, यमुना माता की, सरस्वती माता की, सभी देवी देवताओं की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की। परमादरणीय परम सिद्धेय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य महामंडलेश्वर पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री पाद पद्मों में कूट से नमन करते हुए परमादरणीय परम सिद्धेय महामंडलेश्वर श्री स्वामी रमेशानंद जी महाराज, अभी आप पूज्य स्वामी सूर्यदेव जी महाराज को श्रवण कर रहे थे। बड़े अनुभवी संत हैं। ऐसे महाराज श्री को प्रणाम करते हुए परम भक्त आदरणीय परम श्रद्धेय श्री स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, वेदांताचार्य परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, कुशल मंचक आचार्य श्री स्वामी नारायणानंद जी महाराज, श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, जगत पूज्य जगत वंद्य सभी त्यागी तपस्वी संत वृंद, धर्म प्रेमी माता बहनों बंधु, अभी आप श्री स्वामी रमेशानंद जी महाराज के द्वारा भक्ति की पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। अर्जुन की भगवान के प्रति निष्ठा या समर्पण भाव को वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। इससे पूर्व महापुरुष द्वय और हमारे पूज्य परमादरणीय परम श्रद्धेय ज्ञान विज्ञान विचक्षण श्री स्वामी परमानंद जी महाराज, उनके द्वारा बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज अभी आपको बड़ी तात्विक चर्चा श्रवण करा रहे थे, और जिस समय वो चर्चा श्रवण करा रहे थे वेदांत केसरी जोश में रहता ही है। तो जब वो बोलते हैं तो लोगों को बड़ा आनंद तो आता है, पर कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि क्या बोल रहे हैं। ये विषय बहुत गूढ़ है, ऐसा श्री स्वामी सूर्यदेव जी महाराज बता रहे हैं, क्योंकि ये बात समझ में आती ही नहीं। जैसे एक क्लास में 10वीं क्लास का विद्यार्थी बैठा है और उसके सामने आप एमएससी की चर्चा शुरू कर दो तो सुनेगा तो वो, पर उसको अभी समझ में नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से जाएगा, कहेगा क्या सुना दिया। इसलिए जिसको वेदांत में प्रवेश है वो तो बड़े आनंद में आ जाता है, ऐसा लगता है कि हो गया, मैं तो समाधिस्थ हो गया। ऐसी चर्चा श्रवण करते करते ऐसा भाव हो जाता है कि बस हम तो मुक्त हो गए, और ऐसा बार बार होता है। इसका तात्पर्य यह है, ये स्थिति उसी की बनती है जिसने पूर्व जन्मों में कर्म की उपासना करते करते, निष्काम कर्म करते करते भक्ति की उपासना की होगी, और अब वो अगले क्लास में पहुंच गया है, तो उसे वेदांत का
रस समझ में आता है, आनंद आता है। पर आप ये समझ लीजिए कल्याण के लिए 80,000 मंत्र कर्मों के आधार पर बनाए। आपको क्या चाहिए? आपको वर्षा करवानी है, कार्य यज्ञ करवा लीजिए। पुत्र चाहिए तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवा लीजिए। ऐसे अनेकों प्रकार के कर्म हैं जिनके द्वारा आप संसार के सब चीजें मनोरथ को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी इच्छाएं पूर्ति कर सकते हैं। और करते करते एक दिन आपके मन में आएगा ये कब तक हमको लगा रहना पड़ेगा, बार बार तो जन्म ले रहे हैं। आपने शुभ कर्म किए, स्वर्ग चले जाइए। गलत कर्म हुए आपसे, नरक जाइए। मिश्रित कर्म हुए तो मनुष्य बन गए। और बार बार शुभ कर्म करते करते, अज्ञानी कर्म करते करते स्वर्ग आप जाते हैं तो वहां पर सीधा गणित है, छीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य छीण हो जाएंगे तो आप फिर वापस आ जाओ। आपका वीजा खत्म हो गया विदेश का। विदेश में आप उतने ही दिन रहते जितने दिन का वीजा है, उसके बाद आपको धक्का मार के भगा देते। ऐसे वहां पर भी वीजा है। शुभ कर्म आपने किए हैं तो आपको स्वर्ग में रहने का अवसर मिलेगा। बड़े सुंदर सुंदर उपभोग करने के साधन मिलेंगे, आप आनंदित होंगे। लेकिन जिस दिन प्रारब्ध आपका समाप्त हो जाता है, वहां का जैसे आपके कर्म क्षीण हो जाते हैं, पूरे हो गए, आपको 1 सेकंड का भी समय नहीं मिलता। तब व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। ऐसा करते करते उस व्यक्ति के मन में आता है कि कब तक ये करूंगा। एक दिन उसके मन में ये बात आएगी बस। फिर वो सोचता है कुछ अलग करना चाहिए। फिर मन उसका शुद्ध होता जाता है। जब सकाम कर्म करते करते व्यक्ति निष्काम कर्म वाला हो जाता है। अर्थात कर्म तो आपसे ज्यादा करता दिखाई देगा, लेकिन कर्तव्य निष्ठा मानते हुए वो कर्म को करेगा। आप कहोगे ऐसा हम क्यों करें, कुछ क्या लाभ है, ऐसा काम करें तो हमें क्या लाभ है। पर वो व्यक्ति लाभ नहीं देखता। मुझे ऐसा करना चाहिए, मेरा ये दायित्व है, मेरा ये कर्तव्य है। ऐसा करने वाला व्यक्ति कर्म से छूट जाता, कर्म की आसक्ति से बच जाता। धीरे धीरे कर्म करेगा पूरे उत्साह से। उसे कर्म करने में, कर्म के प्रति जो आसक्ति है, भगवान ने संकेत दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म के लिए आप कर्म करते जाइए। कर्म के फल के बारे में सोचना भी मत। जब कर्म का फल देंगे वो दे देंगे, जितना देंगे उतना दे देंगे, जैसा देंगे वैसा देंगे। तुम्हारा उसमें कुछ काम नहीं। कर्तव्य करने के विषय में आपके लिए छूट है और फल के विषय में किसी और की जिम्मेदारी। ऐसा भाव जब हमारा हो जाता है तो हमारे मन में कर्तव्य के प्रति निष्ठा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कर्म छोड़ करके हम एकदम सिद्ध महापुरुष हो जाएं। भगवान ने भी कहा है, कुछ लोग, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कुछ लोग कर्म करने में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कर्म न करे वही ठीक है। पर भगवान अपना मत देते हैं कि कर्म को करो कर्तव्य भाव से। यज्ञ कर्म तपा दान, यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तप। यज्ञ है, दान है, तप है, आदि कर्म है, करने ही चाहिए। भगवान ने और लगा दिया, मोहर लगा दिया, करो। आप करके इस कर्म से पार हो पाएंगे। और ऐसा नहीं कर पाए तो आप उलझ जाएंगे। कोई व्यक्ति आलस में पड़ा हुआ है तो उसका कोई उसकी उन्नति नहीं हो सकती। केवल समय की बर्बादी के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कर्म योग का बहुत भारी वर्णन किया है भगवत गीता में। कर्म योग का बड़ा विशद वर्णन है। कार्य तब करना ही चाहिए, एव लगा दिया। कार्यम एव जरूर ही करना चाहिए। तो क्या होगा उससे? आपका अंतःकरण पवित्र होगा। आपने कर्म किया, उसका फल चाहा तो आपको मिल गया। आपने मजदूरी की, पैसा मांग लिया, बराबर हो गया। पर आप किसी के काम करते हैं और बदले में कुछ नहीं ले रहे हैं और काम करते चले जाते हैं,
तो जो जिसके अंतर्गत आप कार्य करते हैं, जिसके नजदीक आप सेवा करते हैं, उसका मन आप जीत लेते हैं। अब आपको अपनी चिंता नहीं है। अब जिसके सानिध्य में आप रहते हैं उसको चिंता रहती है, ये आदमी कपड़ा नहीं मांगता, अभी कपड़ा पूछो, कपड़ा की जरूरत है। ये आदमी पैसा भी उठाकर अपना जेब में रख देता है। ऐसे हमारे कई महात्मा हैं, जो भी पैसा आया दक्षिणा हमारे काउंटर में डाल दी। हमें चिंता होती है इसके किसी पैसे को जरूरत तो नहीं है, इसको कोई आवश्यकता तो नहीं है। ये भाव जब आ जाता है, कर्तव्य के प्रति व्यक्ति सजग हो जाता है, वो व्यक्ति कर्म से ऊपर उठ जाता है। कर्तव्य करते करते हुए वो व्यक्ति कर्म के भाव, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, वही कर्मयोग हो जाता है, कर्म योगी बन जाता है। और भगवान भी कहते हैं योग कर्मसु कौशल। योग क्या है? कर्म में कुशलता ही योग है। और कुशलता क्या है? कार्य करने का तरीका आपको ठीक आना चाहिए। कार्य करने के प्रति आपकी जो आसक्ति है वो छूट जाए तो आप जो योगी हो गए। और कहा इसके बाद कर्म करने वाला व्यक्ति निष्काम जब हो जाता है तो पुण्य पाप के लिए वो आग्रह नहीं रखता, कर्तव्य करता जाता है। उसका परिणाम क्या होता है? उसका अंतःकरण पवित्र होता है। अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो बात क्या होती है अंतःकरण पवित्र की? जब अंतःकरण पवित्र होने लगता है तो एक तरफ चेतन है और एक तरफ जड़ है। परमात्मा चेतन है और संसार जड़ है। आप पहचान कर लेना, दो भाग है, एक क्षेत्रज्ञ एक क्षेत्र है। हमें क्षेत्र के प्रति ज्यादा आग्रह है तो समझ लो अंतःकरण अभी ठीक नहीं है। हमें पैसे के प्रति, हमें मकान के प्रति, हमें दुकान के प्रति ऐसा भाव है, ऐसा आग्रह है तो आप समझ लीजिए कि आपको अभी अंतःकरण और शुद्ध करना पड़ेगा। पर कहीं न कहीं एक समय आता है तो वो तब सोचने लगता है कि मुझे भगवान की तरफ जाना चाहिए, मेरा चिंतन भगवान में हो जाए, परमात्मा में हो जाए, मेरा मन ईश्वर में हो जाए। तब वो व्यक्ति इन चीजों को महत्व देना कम कर देता है और उसका जुगाव अब चेतन की तरफ हो जाता है, परमात्मा की तरफ होता है। फिर वो रास्ते ढूंढता है क्या करना चाहिए। तब उसको कोई न कोई देवता प्रिय लगने लगते हैं, यही उसका इष्ट देव है, उसके पास बैठता है। इसी को उपासना कहते हैं। उपासना नजदीक बैठना, परमात्मा के समीप में बैठना, ऐसा उसका भाव बनता है और वो बैठने का प्रयास करता है। कई समस्याएं आती हैं, धीरे धीरे वो और परमात्मा का जो दूरी है, पूजा, पूज्य और पूजक, साधक और साधना, ये त्रिपुटी है, तीन चीजें हैं। ये तीनों मिट करके एक मात्र वो परमात्मा रह जाता है, कुछ रहता नहीं। तब समझना चाहिए कि भगवान के साथ में अब हमारा सानिध्य हो रहा है, परमात्मा के नजदीक रह रहे हैं। अच्छा आप बताइए, जब परमात्मा सब जगह है तो परमात्मा से आपकी दूरी क्यों है? आपकी जो दूरी आप महसूस करते हैं, और जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होता जाता है आपको लगता है मेरे भगवान मेरे साथ है। अब चाहे आप मीराबाई को लो, चाहे तुकाराम को लो, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी को, सूरदास जी को, किसी को लो, उनके जीवन में ये सारी घटनाएं वो अनुभव करते हैं। अंतःकरण जिनका शुद्ध हो जाता है, उन्हें परमात्मा से बातें करने का, परमात्मा के साथ खेलने का, परमात्मा के साथ छप्पर छपाने का भी अवसर प्राप्त होता है और सारे काम भगवान से करवाते हैं। ये अंतःकरण शुद्ध होने वाले महापुरुष होते हैं। परमात्मा तो सब जगह है। आपका परमात्मा का, हमारा परमात्मा का इतना नजदीकी, इतना मेल क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमने बना रखी है दूरी। तीन चीजें इसमें विधान करते हैं, एक मल, एक विक्षेप और एक आवरण। तीन के कारण ही हमारा अपने स्वरूप से मेल नहीं हो पाता, जीवात्मा परमात्मा से मिलन करके अनुभव नहीं कर पाता और भक्त और भगवान से दूरी बनी रहती है। इसी का कारण है। तो तीन चीजें क्या है? मल, विक्षेप और आवरण। मल कहते हैं अनंत जन्मों के जो संस्कार हैं, अनंत जन्मों में हम न जाने क्या क्या बने हैं।
उनका सबका संस्कार शेष रह जाता है। वो सारे चीज मर के रूप में मौजूद है और इनको दूर कैसे किया जाए उसके लिए आपको हमको सेवा की आवश्यकता होती है। सेवा भाव से वो सारे मर दूर होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा महापुरुष ज्ञान के लिए एकदम नहीं कहते ज्ञान पे चले जाओ, क्योंकि जमीन पर आप हो और छत पे एकदम छलांग मार जाओगे तो टांग भांग तोड़ लोगे, टांग आदि टूट जाए, नुकसान हो जाए। इसलिए कहते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी चलो। और अगर किसी की ऐसी योग्यता है वो डायरेक्ट सीधा का सीधा ही ज्ञान मार्ग में चला जाता है। पर पूर्व जन्मों का कुछ है नहीं साधन, पूर्व जन्मों की कोई पूंजी नहीं है, उसे इसी जन्म में अभी से लग जाना चाहिए। इसलिए सेवा भाव बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा भाव आपके हृदय में आ गया। हमने देखे हैं लोग जहां में उनकी शिकायतें नहीं है, हाथ जोड़ेंगे और अगर आपको कुछ दे दिया तो कहते हैं आप बहुत बहुत जो है आपने हमारा जो दिया जो सामान थी वो आप सामान था आपने दे दिया, हम आपके बहुत आभारी हैं। उनके हृदय में दया, उनके हृदय में विनय, आप देखिए कितना विलक्षण प्रकार का विनय उस पर उत्पन्न हो जाता है। और सेवा का प्रभाव ऐसा है कि व्यक्ति का जीवन एकदम बदल जाता है। एक दृष्टांत हमने सुना था, नानक देव जी के यहाँ पर ये सारी चीजें प्राय होती थी। नानक देव के शिष्य थे दुलीचंद सेठ और उनका पुत्र था, वो कभी भी पढ़ा लिखा था, कभी सेवा करना जानता ही नहीं था, उसके साथ नौकर लगे हुए। सेवा भाव आए हमारे हृदय में, इसलिए संत महात्मा ये सारे कार्यक्रम करते हैं। आओ जी सेवा करो, भोजन चलाओ, पानी चलाओ, ये चलाओ, वो करो, उठा के लाओ। यहाँ पर हमने इतने कई बच्चे बुलाए हैं तो घर पर एक गिलास यहाँ से उठा करके वहां नहीं रख सकते। आज वो बच्चे बर्तन धो के रख देते हैं, आज वो बच्चे यहाँ पर तुम्हारी सेवा करते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे सेवा का प्रभाव है। तो वो बच्चा कभी सेवा नहीं करता था। नानक देव को इसका व्यवहार समझ में आया तो नानक देव ने कहा भाई ये प्रवचन कर रहे हैं, थोड़ा प्यास लगी है, पानी लाना बेटा। और वो बच्चा पास बैठा था तो उस बच्चे ने कहा अच्छा ठीक है, और उसने कहा जल्दी आ पानी ला। उसने अपने छोटे व्यक्ति से कहा पानी ला, गुरुजी मंगा ले। आपने देखना ऐसे जब हम कुछ काम के लिए बोल दे तो वो उसको करते हुए चेयर के द्वारा वो सामान आ पाता। और तब तक एक उठा कर जब पानी दे दिया, अब पानी आता है आधे घंटे बाद। तो उन्होंने पानी तो मंगा लिया, उसने उठ करके उस नौकर से गिलास ले लो गुरुजी। तो गुरुजी ने हाथ लेते समय टच कर दिया हमारे ऐसे गिलास को लिया, बोली बेटा तेरे हाथ तो बड़े कोमल हैं। उन्होंने कहा, उसने कहा गुरुजी जीवन में पहला अवसर है जो मैंने उठा के गिलास किसी को दिया है, नहीं तो मेरी लोग ही सारे नौकरी मेरी सेवा करते हैं, मैंने बार पहली बार दिया। अच्छा, और पहली बार दिया कहा जिन हाथों ने किसी की सेवा नहीं की है, जिन हाथों ने किसी को सहारा नहीं दिया है, जिन हाथों ने किसी को उठा के गिलास का पानी नहीं दिया, उस व्यक्ति के हाथ का दिया हुआ खा नहीं सकता। अब पहली बार उसको झटका लगा, मतलब मैंने जो किया वो गलत था। कहा क्यों गुरुजी? नहीं, ऐसे व्यक्ति का नहीं जिसके हाथ इतने मुलायम रहते हैं, तूने किसी को पानी नहीं पिलाया, ऐसा हाथ किसका होगा? उसको बात लग गई। उसके बाद गुरुजी तो चले गए। उसने जाकर के रसोई में गया वो बच्चा, और रसोई में कहा उसने कि मुझे आटा मारने का काम दो, बर्तन धोने का काम दो। सारे लोग दंग थे, ये तो बड़े अभिमान में रहता था, इसको ये क्या हो गया? और लंगर में गया, आटा मार रहा है, बर्तन मांज रहा है, सारा काम कर रहा है। 6 महीने के बाद जब नानक देव आते हैं और नानक देव ने देखा वो बच्चा भी आ गया है, सत्संग चल रहा है। सत्संग के बीच में जैसे सत्संग खत्म हुआ तो उसने आकर के आगे बढ़ के कहा गुरुजी जरा मेरे हाथ देखना, क्या मैं पानी पिलाने के लायक बनाऊं कि नहीं? गुरुजी ने हाथ देखा
उसके बेचारे ठंड में हाथ की जो बीमारी पड़ गई थी, हाथ फट गए थे, सब्जी वगैरह काटते काटते सब्जी का हरा रंग उसमें लगा हुआ था। जैसे माताएं काम करती है तो उनके हाथ का सेवा करते करते उनके हाथ में ऐसा निशान लग जाते हैं। जब देखा थोड़ा रक्त भी बह रहा है जगह जगह, कहा बेटा तू अब इस पानी पिलाने के लायक नहीं, तू तो भगवान से मिलने के लायक हो गया है, इतने तेरे पास अधिकार आ गया है, तू दूसरों को खिलाना जान गया है, दूसरों की सेवा करना जान गया है, तेरे मन में अहंकार खत्म हो गया है, इतनी विनय, इतनी तेरी वाणी में मिठास आ गई है, तू तो भगवान से मिल सकता है। जो जिस रास्ते पे अब तू आ गया है, गले लगा लिया। गुरु नानक देव ने उस बच्चे को गले लगा दिया, बेटे ये रास्ता छोड़ना मत, इस रास्ते से तो परमात्मा से मिल सकता है। ये होता सेवा का परिणाम। और इतने मात्र से जितने संस्कार बड़े होते हैं वो धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो मन जो है ना, वो मन जैसे विकार सेवा भाव से खत्म हो जाते हैं। और फिर होता है दूसरा चीज है चंचलता, विक्षेप कहते हैं, वो कैसे दूर होता है? आपने देखा होगा माला के घुमाते मन मंदिर में घुमाते हैं और माला के घुमाते सारा शहर घुमाते, ऐसा होता है? ये तुम्हारे साथ होता है, ऐसी बात नहीं, हम सब महात्माओं के साथ, मेरे साथ होता है। मैं बैठा होता हूँ और लगता है वहां पर जाकर के लकड़ी पे भीग तो नहीं है, ये सबका साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, पर अभ्यास से ये कंट्रोल होता है। चंचलम एवं कृष्ण प्रमाथि पर्वतम, अर्जुन भी कहते हैं प्रभु बड़ा कठिन है मन को कंट्रोल करना, जितना तुम कंट्रोल करते हो उतना और ताकतवर होता है। तो क्या किया जाए? भगवान कैसे कहते हैं अभ्यास कर, और बार बार उस विषय में ध्यान बन जाता है, वहां वैराग लेके आओ तो ये कंट्रोल में आ जाएगा। और हमारे लिए यही तो अभ्यास है। हम जब काम करते हैं तो सेवा करते जाते हैं और हमारा मन भगवान का नाम लेता रहता है। आप देखिए कितना परिवर्तन होता है जीवन में। यहाँ से आप लोग आए हो, आपका मन परिवर्तित होकर होना जाना चाहिए। आप जो घरों में जाए, अपने परिवार में जाए, आपको ऐसा लगना चाहिए घर के लोग जाए बदल गए। आप ऐसी पवित्र भूमि पे आ गए हैं, ऐसी सकारात्मक ऊर्जा में आ गए हैं, आपका मन प्रसन्न रहे और आप सेवा भाव से करते करते आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व बदला हुआ होना चाहिए। तो समझना चाहिए आप प्रयागराज में आए। फिर मन जब ज्यादा भागता है तो फिर कहते हैं उपासना, उसके लिए उपासना है। अब आप परमात्मा के नजदीक बैठो, परमात्मा के नजदीक जिसमें आपका कोई भी इष्ट हो सकता है, राम है, कृष्ण है, शिव है, आपके लिए जो है विष्णु है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, काली है, गणेश जी है, हनुमान है, कोई भी हो सकता है। आपकी निष्ठा गुरु जी से तो गुरु जी भी हो सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। अब आप उनका ध्यान करें, उनके चरणों का ध्यान करें, उनके अंगूठे के नाखून का ध्यान करें, उनके हृदय का ध्यान करें, उनके एक एक अंग का ध्यान करें, आपका मन भागेगा नहीं। ये अभ्यास करने की बात है, बिना अभ्यास के तो कुछ नहीं होता। साधना करने वाले का ही शरीर माना जाता है, जिसके जीवन में साधना नहीं है उसमें वो तो शव है, वो तो शव है, मुर्दा है। ऐसे व्यक्ति को जीवन रहे न रहे कोई मतलब नहीं। तो आप समझ गए होंगे साधना उपासना ये हमारे हृदय जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमारा मन एकाग्र होता है, विक्षेप दूर होता है। और आवरण है, आवरण माने अंधकार। तो अंधकार दूर कैसे होगा? किसी कमरे में या किसी गुफा में अंधकार कब दूर होगा? क्या आप उसमें वहां पर बैठ करके पाठ करें किसी का तो अंधकार दूर हो सकता है? नहीं होगा। आप कुछ और कोई काम करें, अंधकार दूर नहीं होगा। कब दूर होगा? ये तो आप दिया सराय जलाओ और प्रकाश हो जाएगा। ये प्रकाश कितना पुराना है? उस गुफा में अरबों सालों से कोई प्रकाश नहीं किया गया है, अरबों सालों से वो प्रकाश मौजूद है। उस प्रकाश को ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लाइट जलाए रखो तब प्रकाश हटाओ उसको, ऐसा नहीं है। जिस क्षण आपने तीली जलाई और प्रकाश हो जाए, एक सेकंड भी नहीं लगेगी, जलते ही तत्क्षण प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान मार्ग का मामला है।
जिस समय आपको बोध हुआ अज्ञान दूर हो जाता है। ज्ञान रूपी प्रकाश जैसे आया, अंधकार रूपी अज्ञान उसी क्षण दूर हो जाता है और आप तो गुप्त है। कमाल की बात है। ज्ञान के विषय में कहा गया है कि ज्ञान के लिए टाइम नहीं है, आप इसी समय इसी क्षण कर सकते हैं, लेकिन आप पकड़े हुए कुछ चीजों को छूट नहीं पाते। इसलिए अब ज्ञान के माध्यम से आप इन चीजों का अभ्यास करते करते, और जिसका प्रतिबंध ज्यादा हुआ उसे दिन ज्यादा देर लगेगी। कोई पूछेगा जी ज्ञान कितने दिनों में हो जाएगा? हम पूछते हैं आप पानी खोद रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, तो पानी को कितना खोदना पड़ेगा? कोई पता नहीं कितना पानी है, नीचे कितना पानी है। भाई आपको पानी निकालना है तो जब तक पानी नहीं निकले तब तक खोदते जाइए। इसलिए जब तक आपको ज्ञान नहीं हो, आप अभ्यास वैराग्य के द्वारा लगे रहिए और साधना उपासना करते रहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध होकर के परमात्मा चमक जाए, प्रकट हो जाए। यही है, यही महापुरुषों का बताया हुआ मार्ग है। आप साधना के माध्यम से, आप निष्काम भाव से या ज्ञान मार्ग के द्वारा आप अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। हम घर पे आते हैं, बड़ी सुविधाएं हैं, आपके घर में तो बड़े बड़े महल हैं। यहाँ पर आकर के आप थोड़ी सी ये विचारधारा रखें कि भाई कुंभ पर्व पर हम आए हैं, इस पर्व पर हमको शांति मिले, इस पर्व पर हमको प्रसन्नता हो, तो आप सहजता से आ जाइए। जहां भी आपको जगह मिल जाए आप वहां पर रुक जाएंगे, लेट जाएंगे। यहाँ पर अभी तक जितने लोग आए हैं इस स्थान पर, शुरुआत में नाराज तो थे, हमको कमरा नहीं दिया उधर वाला, लेकिन जब हमने उनको हॉल में लिटा दिया, जब हमने उनको 3 शेड में लिटा दिया, किसी ने शिकायत नहीं की महाराज अच्छा नहीं लगा। सब ये लोग कहते हैं महाराज बहुत आनंद आया, सच में आनंद आया। ये सब लोग कहते हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कोई कह देगा, उनके खड़े हो जाओ। किसी ने ये नहीं कहा है, क्यों? स्थान का प्रभाव होता है। दूसरी बात, कई लोग हमसे कहते महाराज हमें कमरा दो, कमरा तो देना पड़ेगा। तब हम उससे कहते हैं भाई कमरा तूने बनवाया है क्या? हमें गुस्सा आती है, फिर हम यही कहते हैं तुमने बनवाया हो मैं चले जाऊं। अरे जिन्होंने कमरा बनवाया है, 6 साल बाद कुंभ या अर्ध कुंभ आता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, उनकी नहीं। बोल सकते मैंने कमरा बनवाया, ऐसे पकड़ जाओ उधर जाकर के सांप का हाथ खा देते हैं गुरु महाराज। मैं भी कह देता कमरा तुमने शिवार्पण किया है, दान कर दिया, इसमें सोचना भी नहीं। और ऐसे व्यक्ति को तो हम उस कमरे में ठहराते भी नहीं, ताकि उसकी आसक्ति हो जाए उस कमरे में। पढ़ता चला जा, तुम्हारे दादाजी ने कमरा बनाया है, तुम भी बनाना, इसलिए पढ़ते जाओ और पढ़ो। और आपको अगर इच्छा है तो अब अगला कुंभ कहाँ आने वाला है? नासिक में आएगा, फिर उज्जैन में कमरे बन रहे हैं, तैयार है। जिसको मन हो तो चले बता देना हमको, अच्छा तुम्हारे नाम का, दादा के नाम का कमरा बन जाएगा। लेकिन ये भाव न रखें कि हमें कमरा को हमारे पिताजी ने बनाया उसमें दे दो, नहीं देंगे। तुम्हें तो और इधर ही बिठाएंगे ताकि तुम और ज्यादा तुम्हारे मन में आए। साफ बात। इसलिए ये तो बात सामान्य कह दी, लेकिन सच्चाई सही है कि हमारा दायित्व हमें लगता है। इनके माता पिता ने कमरा बनाया है तो इनको उस कमरे में नहीं पर किसी और कमरे में इनको ठहराएं, ताकि उनको एहसास हो कि हमें हमारे बुजुर्गों ने क्या करके दिया है, हमको भी करना चाहिए। और जो लोग 3 में लेट गए वो अपने को कमजोर नहीं समझना। एक बहुत बड़ा सेठ था, मैंने उसको समझ कर ये कभी बाहर रहा नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, उसको बढ़िया कमरा दे दिया। कमरा तो बढ़िया ही है, घटिया जैसे भी कमरा है। कमरा देने के बाद वो आधा घंटे के बाद आ गया, बोले महाराज जी आप मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या हुआ सेठ जी? कहा महाराज जी आपने मुझे कमरा दे दिया, ऐसे कमरे तो घर में मेरे महल बना हुआ है पूरा, उसमें इससे तो बहुत बढ़िया बढ़िया कमरे हैं। मैं आधा घंटा लेटा हूँ, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कुंभ में आया हुआ हूँ। मैं सच बताऊं, जो कमरे वाले हैं वो लेटे हुए कमरे में बैठे हुए सत्संग नहीं सुन रहे हैं। आप लोग सत्संग का आनंद ले रहे हैं, या वो सजग होंगे तो कमरे से निकल के यहाँ बैठे होंगे तो अच्छी बात है। किसी के घुटने खराब हो तो वहां पर हमने
कुर्सी डाल देते, कोई कुर्सी डाल वहां ले जाता, कोई वहां। हमने मोटी मोटी बोरियों में भर के देसी मामला कुर्सी बना के रख दी, उन्हें उठा पाएगा, आराम से चाय पीने वाले चाय पी लेते और आराम से बैठे रहते। हम सीख गए ना, गुरु महाराज ने बहुत चीज सिखाई है। खैर, पर एक बात है, जिसको सत्संग का अवसर प्राप्त हुआ है वो सत्संग में सुन पाए, अब आगा ही माना जाएगा। मजबूरी है तो आप जाना पड़ रहा है, अलग बात है। संत महापुरुष टाइम से आ जाते हैं और आप जो है थोड़ा लेट होते हो, इसलिए सत्संग का इतना महत्व है। आप इसके माध्यम से अपने जीवन को बदल सकते हैं। सत्संग के माध्यम से आप अपने स्वरूप में जा सकते हैं। सत्संग के माध्यम से आपके हृदय में भक्ति महारानी जागृत हो सकती है, नृत्य कर सकती हैं। आप सकाम करते करते आप निष्काम भाव में जा सकते हैं और आप स्वयं में योगी ऐसे महसूस कर सकते हैं। अनेकों समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से मुकाबला कर सकते हैं। आप अपने आप को कठिन से कठिन परिस्थिति में स्थिर कर सकते हैं। ये परीक्षा होती है तब मालूम पड़ता है। इसलिए आप आए हैं, इसका आप लाभ लें, धैर्य भी रखें। संत महापुरुष भोजन करें, उस समय आप थोड़ा लाइन से, जैसे आज बहुत अच्छा लग रहा था। और एक बात ध्यान रखा करो, जब साधु महात्मा निकलते हैं, जब साधु महात्मा निकले तो इनके पैरों को धूल जम जाती है ना, इनकी धूल रगड़ के तुम जो करना चाहते हो ऐसे मत किया करो, इसमें कुछ भी नहीं होता। तुमने पैर रगड़ डाले और महात्मा को बुरा लग रहा है तो तुम्हें पुण्य नहीं मिलने वाला इससे। ऐसा देखो कि ताकि आपको वो जा रहे हैं, खुश हो आप, वो जा रहे हैं, आप की तरह जो है पैर छूते हो, या तो तुम गिरोगे या वो गिरेंगे। कभी कभी कोई आदमी पैर ऐसे आके खड़ा हो जाता है पूरा वजन डाल के और बढ़ा देगा ये ना पूरे उंगलियां उसमें पैर में, और आप अगर इधर हो गए तो कहीं पीछे। ऐसे प्रणाम नहीं किया जाता। कोई किसी ने कहा प्रणाम करने की, अगर प्रणाम करना है तो ठीक से प्रणाम करो, और चल रहे हैं तो प्रणाम ऐसे करो। ये प्रणाम करने का तरीका है। अभी हाथरस का काम सुना है ना, हाथरस है। इसी पैरों की धूल के चक्कर में बहुत लोग गए पर लोग। ये चीजें समझने की है, ये चीजें यही समझाई जा सकती और तो नहीं समझाई जा सकती। सौ पैर नहीं छुपाए तो हम तो आगे रह गए, ऐसा नहीं है। आपने बैठे बैठे प्रणाम कर लिया, आपका प्रणाम हो गया और संत बहुत खुश हो जाएगा। कई लोग कहते महाराज आशीर्वाद दे दो, लोग उठा देंगे, कुछ नहीं होगा इससे। तुम अच्छे काम करो, तुम्हारे अच्छे काम को देखकर हृदय में आशीर्वाद फूटता है, अपने आप प्रसन्नता हो जाती है। आपके अच्छे काम को देख करके मन प्रसन्न हो जाता है, आशीर्वाद पहुंच गए। हमारे कई महात्मा ऐसे हैं, हमारे सामने बैठ करके वो कभी नहीं बैठते पर घूमते रहते हैं। बाथरूम में कहीं गंदगी हो वहां से उठा के विचार कर लेते हैं। ऐसे महात्मा हैं और हमारे पास नहीं बैठते। क्या हम नहीं जानते उनका काम? ऐसे महात्मा अपने कार्य में लगे हुए हैं, हमारे पास आए प्रणाम करके निकल गए, हमारे सामने दिखावा नहीं करते। ऐसे लोग सच्चे सेवक होते हैं। दिखावा करोगे वो तो जान ही रहा है। इसलिए सच्चाई यही है कि आप जो काम करते हो आप जानते हो, परमात्मा जानता है, किसको दिखाने की जरूरत है, किसकी मोहर लगाने की जरूरत है। इसलिए काम इसलिए सफल है। मैं तो बैठे बैठे देखता रहता हूँ, ज्यादा तो कुछ करता नहीं, और वो सारे लोग ये जो बढ़िया काम होता है उनकी वजह से हो रहा है। और वैसा ही स्वभाव सबका है जैसा मैं तो नहीं, मेरे मन में पैसे का, उनके मन में भी पैसे का महत्व नहीं, गुरु महाराज के मन में पैसे का महत्व नहीं। दूसरी चीजें आ रही है, हमारे पास कितना ही रख दो हमारे दिमाग में, आपने खूब दे दिया है खूब खर्च करेंगे, आपने नहीं दिया है कोई बात नहीं, लेकिन मन में ऐसा दुख नहीं होता कि कम आया जी ज्यादा आया। व्यवहार के लिए खर्च होता है, काम करना होता है। ऐसे सभी लोग सेवा भाव से अपने हृदय को पवित्र बनाते हैं, अंतःकरण पवित्र होता है। इतना कहते हुए मैं वाणी को यहीं विराम करता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय